और चलिए आपको दिखाते हैं कहां कहां पर हो रही है आफत की बारिश। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीर। आप देखिए किस तरीके से झमाझम वहां पे बारिश हो रही है। बारिश का दौर लगातार जारी है। खरगोन की बात अगर करें तो खरगोन में शुक्रवार रात से बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। लगातार बारिश हो रही है और कुंदा नदी जो है पूरी तरीके से उफान पर है। वहीं बारिश के चलते खरगोन सराफा बाजार में जल जमाव भी हो गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। वहीं दूसरी ओर नर्मदापुरम की भी बात करें तो वहां की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से तवा डैम से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शशिकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, जिस तरीके से तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, साफ तौर पर हम कोशिश करें समझने की कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। फिलहाल आपसे भी जानना चाहते हैं क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है और मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी कर दिया वहां पर। जो है यहाँ पर तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद नर्मदा नदी सहित खरगोन की कुंदा और वेदा नदी भी उफान पर है और इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इससे जनजीवन भारी रूप से प्रभावित हुआ है। और इसी को देखते हुए खरगोन जिले कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा आज जो है स्कूलों में अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। अगर बात करें खरगोन जिले के बड़वा स्थित नर्मदा नदी के पुल की, तो मोटक्का पुल पर जो है नर्मदा में बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा इस पुल से आवागमन बंद कर दिया, क्योंकि ये इंदौर इच्छापुर मार्ग को जोड़ता है। इसी के अलावा अगर बात करें महेश्वर की, तो महेश्वर में भी नर्मदा जल का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और स्थिति यहाँ तक आ गई कि घाट के जो है मंदिर वो भी जलमग्न हो गए। और खरगोन जिले खरगोन के शहर की बात करें तो खरगोन में भी यहाँ पर जनजीवन कल रात से प्रभावित हो रहा है। कुंदा नदी यहाँ पर उफान पर चल रही है। इसके अलावा गोगांव की बात करें तो गोगांव व सनावद मार्ग भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से वेदा नदी भी उफान पर चल रही है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एहतियात बरते जा रहे हैं। वही कलेक्टर जो है शिवराज सिंह वर्मा द्वारा जिले में सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है और इसके साथ साथ में जनपद नगर परिषद सहित एसडीआरएफ की टीम को भी यहाँ पर जो है तैनात किया गया है। बता दें कि खरगोन जिले में मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई थी भारी बारिश के, जिसके बाद से कल रात से लगातार यहाँ पर तेज बारिश का दौर जारी है। और अभी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर तेज हवाओं के साथ में लगातार बारिश हो रही है। इसको देखते हुए यहाँ पर खरगोन में जनजीवन खासा प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल शशिकांत, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे दर्शकों को नर्मदापुरम की भी कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं, जहां पर भी बाढ़ के हालात बने हुए बताए जा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है। इसके पहले ऐसे कई तस्वीरें सामने आ चुकी जिसमें लोग अपने जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है और पहले कई तस्वीरें सुबह से सामने आ रही है जिसमें लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस वक्त क्या प्रशासन ने कोई अलर्ट जारी किया लोगों के लिए? जी मैं बताना चाहता हूँ, लगातार प्रशासन के द्वारा कल से अलर्ट जारी किया गया है। तवा डैम के 13 गेट 20 फीट जिससे कि 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो कि नर्मदापुरम में सेठानी घाट का जलस्तर अभी जो है कि खतरे के निशान से 1 फीट दूर पहले है। और लगातार देखने में ये आ रहा है कि निचली बस्तियों पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अलर्ट होने के बाद कलेक्टर, जिला प्रशासन और होमगार्ड के सभी सैनिक अन्य घाटों पर साथ ये देखने में आ रहा है कि जिले में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन अलर्ट पर है। सेठानी घाट पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं देखने वाले, उनको दूर से ही बोला जा रहा है कि आप घाट पर ना आए, क्योंकि सेठानी घाट पर जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिले की बात की जाए तो जिले में भी कई जो छोटी छोटी नदियां हैं, नर्मदा की सहायक नदियां, उनमें बैक वाटर के कारण जल भराव हो गया है और अभी स्थिति बाढ़ जैसी हालत बन सकते हैं। इसमें कलेक्टर जो नर्मदापुरम है वो बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल अतुल, लेकिन जो तस्वीरें हम घाट की देख पा रहे हैं वहां पे अगर हम कोशिश करें देखने की, तो बहुत नदी के पास लोग वहां पर मौजूद हैं, उनकी जान को भी इससे खतरा हो सकता है, क्योंकि पैर फिसलने से कई बार हादसे पहले भी हो चुके हैं। तो क्या किसी प्रकार का साइन बोर्ड वहां पर नहीं लगाया गया अब तक? कि होमगार्ड के सैनिकों के द्वारा सेठानी घाट को बिल्कुल बंद कर दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई है और होमगार्ड की एक टुकड़ी यहाँ पर सेठानी घाट पर लगाई, जहाँ पर ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। जी मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया नर्मदापुरम के लिए? मौसम विभाग ने 26 घंटे भारी बारिश का नर्मदापुरम में अलर्ट जारी करा था, जिसके कारण बैतूल और पचमढ़ी के जो क्षेत्र हैं, जो तवा बांध का कैचमेंट एरिया, उसमें अधिक बारिश होने के कारण कल दोपहर से ही तवा डैम जो है उसके 13 गेट खोले गए हैं। रात को गेटों की जो 10 फीट थे उनको 20 फीट कर दिया गया है।
जैसे 4 लाख क्यूसेक पानी का भी छोड़ा जा रहा है। और बरगी डैम का जो पानी वो भी शाम को 6 बजे नर्मदापुरम में आ जाएगा, जिससे अमूमन ये अंदाजा लगा जा रहा है कि सेठानी घाट पर पानी खतरे के निशान से ऊपर आ सकता है। जी बिल्कुल अतुल, ये भी आपसे जानना चाहते हैं कितने दिनों से, यानी कि पिछले कितने दिनों से ऐसी तस्वीर यहाँ पर बनी हुई, लगातार बारिश हो रही है यहाँ पर? लगातार 2 दिनों से यहाँ पर इस प्रकार भारी बारिश होने के कारण नर्मदा का जलस्तर बढ़ा है। और बिल्कुल अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अब तस्वीर हम रायसेन से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, वहां की क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई। तो पूरे मध्य प्रदेश की लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और रायसेन से आप देख सकते हैं जहां पर यहाँ पे तो हादसे की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पे युवक जो है वो किस तरीके से पुल पर फंस गया, आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, यहाँ पर अगर बात करें तो हादसे की ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, क्या लोग इस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं? लगातार प्रशासन के निर्देश जारी करने के बाद भी लगातार प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि सावधानी बरतें। क्या स्थिति इस वक्त युवक की बनी हुई और कैसे ऐसे हादसे पहले भी सामने आ चुके हैं यहाँ से? जी देखिए, जो बमोरी जयगांव का जो मार्ग है वहाँ पर ये तीसरा चौथा हादसा है। इस बारिश के दौरान, बरसात के दौरान ये तीसरा चौथा हादसा है। कल भी शाम को भी ये यात्रा हुआ, जहाँ नारायण मीणा अपने काम से लौटकर नखरा से अपने गांव बमोरी आ रहे थे, तो अचानक सीतापार की नदी पर बाढ़ का पानी आ गया और वो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो बाइक सहित बहन बीच में आकर फंस गए थे, जिनको वहां पर एक मौजूद अमजद खान नाम के युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया, उसको लेकर आए बाहर। हालांकि बाइक उस पानी में भारी बहाव में बह गई है, लेकिन युवक अभी सकुशल है और दोनों ठीक ठाक है। लेकिन IBC 24 भी ये समय समय पर लोगों से अपील करता है कि जहां पानी भरा हो, जहां पर नदी नालों पर पानी हो, वहां पर ना निकले। लेकिन बाकी जिसके लोग लापरवाही बरतते हैं, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, उन पर प्रशासन को सुरक्षित बनाना चाहिए, वहाँ पर बैरिकेड लगाना चाहिए, लोगों को वहाँ पर खड़ा करना चाहिए, पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे लोग आ जा ना सके। बिल्कुल, तो संतोष आप बने रहिए, आप हमारे साथ लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आकांक्षा पांडे हमारी सहयोगी भी खंडवा से हमारे साथ जुड़ चुकी है। आकांक्षा, आपसे भी जानना चाहते हैं खंडवा की क्या स्थिति वहां पर है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है तो आप वहां की स्थिति को बेहद ही अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। बिल्कुल शुभांगी, देखिए खंडवा के ही ओमकारेश्वर नगरी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ओमकारेश्वर के साथ ही पूरे खंडवा की अगर बात की जाए तो देर रात से यहां पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कल शाम से बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ है उसके बाद से अभी सुबह तक भी बारिश नहीं थमी है, मूसलाधार बारिश यहां पर जारी है। हालात ऐसे हो गए कि देर रात ही ओमकारेश्वर बांध के 22 गेट खोलने पड़े हैं। सोचिए 22 गेट अगर खोलने पड़ जाए तो कितनी मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही होगी, वाटर लेवल कितना बढ़ गया होगा। और बस यही नहीं, नर्मदा नदी पर जितने भी पुल बने हुए हैं उन्हें भी बंद करना पड़ गया। मोटक्का पुल के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो मोटक्का पुल भी बंद कर दिया गया है, वहां पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है। हालांकि ओमकारेश्वर बांध के जैसे ही लोगों को सूचना मिली है कि 22 गेट खोल दिए गए, उसके बाद से बड़ी संख्या में अब जो सैलानी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मूसलाधार बारिश का दौर भी जारी है, काफी यहाँ पर आवागमन में दिक्कतें हो रही है, सड़कों पर पानी भर गया है और ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 1 वे डायरेक्शन है, पास में ही मंदिर है और कई जो तीर्थयात्री जो यहाँ पर मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है, भव्य मूर्ति का निर्माण हो रहा है, उसको भी देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और वो पुल जो मंधाता पर्वत लेकर के जाता है, जहाँ पर CM शिवराज सिंह चौहान 18 सितंबर को पहुंचने वाले हैं और अद्वैत लोक का लोकार्पण करने के लिए पहुंचने वाले हैं, वो पुल भी पूरी तरह से बंद हो गया। और ऐसे में कई दिक्कतों का सामना यहाँ पर रहवासियों को करना पड़ रहा है। जो नदी नाले हैं वो यहाँ पर साफ नहीं किए गए थे और उस कारण जगह जगह गंदगी पसरी हुई नजर आ रही है। नालों का पानी लोगों के घरों तक घुस गया है। आपसे लेते रहेंगे तस्वीरें तो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाए रहे हैं। अब इंदौर ले चलते हैं दर्शकों को, जहां पर अंशुल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंशुल, क्या स्थिति इंदौर में इस वक्त बनी, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है। इंदौर की तस्वीर भी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप दिखाएं और वहां की स्थिति से अपडेट कराएं। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि इंदौर में लगभग जो देर रात से बारिश हो रही है उसके चलते इंदौर की जो निचली बस्तियां हैं उसमें जल जमाव की जो समस्या है वो लगातार बढ़ने लगी है। हम इंदौर की एक ऐसी निचली बस्ती में जहां पर अभी कुछ देर पहले ही अधिकारी पहुंचे थे और लगातार
जिस हिसाब से यहाँ पर बारिश हो रही है उसके बाद यहाँ के घरों से लोगों को निकालने का काम जो है वो शुरू करने की प्लानिंग जो है की जा रही है, क्योंकि यदि लगातार इसी प्रकार से बारिश होती रहती है तो इंदौर के जो निचली बस्तियां हैं उसमें पानी भरने की जो समस्या है वो शुरू हो जाएगी। लगातार जो देर रात से बारिश हो रही है उसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आ रही है उसमें जल जमाव की समस्या जो है वो एक बड़ी समस्या के रूप में सामने निकल कर आई है। देर रात कई घरों में पानी घुसा है, वहीं सड़कें भी जो हैं वह पूरी तरह अब डूब चुकी हैं। यदि बात की जाए इंदौर शहर की तो इंदौर शहर में पूरी मुस्तैदी जो है कलेक्टर के द्वारा घोषित की गई है। सभी अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर निगम कंट्रोल रूम पर खुद महापौर को मोर्चा संभालना पड़ा है, क्योंकि लगातार नगर निगम कंट्रोल रूम पर ऐसी शिकायतें सबसे अधिक पहुंच रही है जिसमें जल जमाव की जो समस्या है वो लोगों के घरों में हो रही है। महापौर ने इसके लिए नगर निगम कंट्रोल रूम से निर्देश जारी किए हैं, साथ ही अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश अब जो है वह दिए गए हैं और आपातकालीन स्थिति के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को जो है वो तैनात किया गया है। हालांकि फिलहाल अभी कुछ ही ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है कि वहां से लोगों को जो है विस्थापित करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पड़ा हो, लेकिन अगर इसी तरह से यह बारिश होती रहती है तो जल्द ही इंदौर के अन्य स्थानों से भी लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो नगर निगम की बढ़ जाएगी। लगातार देर रात से बारिश हो रही है और अभी भी बारिश की स्थिति बिल्कुल, जो तो है आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे स्थिति को लेकर के, मौसम को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे और सभी जिलों की जानकारी उन्हें सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।